The correct product of the complete reduction of propanoic acid is ओके तो प्रोपेनोइक एसिड ये दिया गया है और इसकी कंप्लीट रिडक्शन की गई है। तो रिमेंबर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेंगे और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करोगे तो आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। यानी ये वही ऑक्सीडेशन का रिवर्स है कि अगर आप अल्कोहल रिवर्स में आओगे तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। सपोज़ वो प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि उसे कीटोन हासिल होते हैं दूसरों से भी। अच्छा, तो एल्डिहाइड मिलेंगे और फिर एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उन्होंने ये रिवर्स प्रोसेस की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करके कंप्लीट रिडक्शन से आपको मिलेगा अल्कोहल। सो नाउ चूज़ अल्कोहल इन द गिवन जो चॉइसेस हैं। तो फर्स्ट वन जो है इट इज़ अ कीटोन, नो नॉट आवर चॉइस। CH3CH2CH2OH इट इज़ एन अल्कोहल। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, नॉट आवर चॉइस। और आखिर वाला भी अल्कोहल है ये। ओके, अब देखिए हमने तो कहा कि अल्कोहल, अब कौन सा अल्कोहल? तो रिमेंबर जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतनी ही कार्बन का अल्कोहल भी बनेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कार्बन एटम्स। तो ऊपर प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनॉल ही बनेगा, दैट इज चॉइस बी, प्रोपेनॉल। The molecule of maltose is given below. It bears, okay, maltose एक डाइसैकेराइड शुगर हमें दिया है। और रिमेंबर जब भी दो सैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो उनमें ईथर लिंकेज बनता है। और अगर आप इधर देख लें सो वी आर गेटिंग दिस ईथर लिंकेज ओवर हियर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इसको कहते हैं। सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। An alkyne that gives aldehyde on hydrolysis with water under proper condition. तो रिमेंबर वन अल्काइन जिधर भी होंगे, वन अल्काइन, तो वन अल्काइंस अपॉन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड्स देते हैं और जबकि बाकी जितने भी अदर अल्काइंस हैं तो वो कीटोन्स देते हैं। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें आप ढूंढ लें कि वन अल्काइन कौन सा है। मीन्स के पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो आपको चॉइस बी मिलेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। अल्कीन दैट डू नॉट फॉलो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में ये था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन ने फर्दर जो बॉन्ड्स बनाए होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, यानी ए होना चाहिए और ये सपोज़ बी है, ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये किसी कार्बन के साथ सेम है तो फिर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो लुक एट ब्यूटीन टू ब्यूट टू इन, तो मीन्स कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर इसके साथ ये फर्दर कार्बन, तो एक CH3 लगा, H लगा, CH3 लगा और H लगा। अब ये शो कर सकता है क्योंकि अगर आप ये कार्बन देखें तो उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, इसी तरह इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हैं। बी जो है वन क्लोरोप्रोपीन के, वन क्लोरोप्रोपीन शो करेगा कि शो नहीं करेगा। तो प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दूसरा तीसरा जो होगा वो CH3 हो जाएगा और वन क्लोरो, तो कार्बन फर्स्ट पे ये क्लोरीन मौजूद है,
बाकी इसके पास भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। यस, अब ये शो करेगा क्योंकि जो कार्बन है उनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हैं। इसी तरह इधर भी देख सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हैं। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपीन, तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये तीसरा कार्बन जो CH3 होगा। ये फर्स्ट कार्बन हुआ, इधर भी क्लोरीन लगा, यहाँ पर भी क्लोरीन, तो 1,1 डाई। तो नाउ लुक एट दिस, इस कार्बन के साथ 2 सेम एटम्स क्लोरीन आ गए हैं, तो अब ये शो नहीं करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो द करेक्ट चॉइस इज C। और इसी तरह 1,2 डाइक्लोरोईथीन, तो 1,2 डाइक्लोरोईथीन को ड्रा करोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि यस ये पॉसिबल है। 1,2 डाइक्लोरोईथीन, तो एक क्लोरीन इधर है, दूसरा इधर, बाकी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इधर भी डिफरेंट चीज़ें एटम्स बॉन्डेड हैं। The compound of manganese with zero reducing power is KMnO4, MnO2, MnCl2 and MnSO4 वगैरह। तो ज़ीरो रिड्यूसिंग पावर, मैंगनीज +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसकी कोशिश होगी कि वो +7 से नीचे आए +2 तक। तो मीन्स कि ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब अगर यहाँ पे +7 में कोई है, इसका कंपाउंड हमें दिया है, तो उसका ज़ीरो रिडक्शन पावर होगा, दैट इज़ KMnO4। यस, द चॉइस A हमें दिया है जिसका ज़ीरो रिडक्शन पावर होगा, क्योंकि वो +7 तक चला गया है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे सकता, अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा।